सिपाही रामबली और महाबली जी, कल तुमने भरे राज दरबार में देखा कि किस तरह से मेरा अपमान किया गया। महाराज ने सेनापति के उत्तर को सही ठहराकर भरे दरबार में जो मेरा अपमान किया है, मैं उस अपमान की आग में जल रहा हूं। महाराज, आपने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ 18 वर्ष बीत गए तुम्हारे राज्य की सेवा कर रहा हूं, लेकिन आपने आज भरे दरबार में मुझे बेइज्जत करके अपने काल को बुला लिया है। महाराज, अगर मैंने अपने इस अपमान का बदला नहीं लिया तो समझ लो कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। रामबली और महाबली, तुम सब जानते हो कि मैं लगातार 18 वर्ष से महाराज के यहां नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आज तक महाराज ने कभी मेरी तारीफ नहीं किया। हर वक्त सेनापति जीवन की तारीफ में लगे रहते हैं। इसलिए आज मेरे रक्त में उबाल आ गया है और आज तुम लोगों को मैं अपने दिल की बात जरूर बताऊं। कौन दिल का? लेकिन एक बात है बाबू साहब, बताओ। महाराज ने आपसे जब सवाल करी, महाराज ने एक सवाल आपसे किया और आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए हो। सेनापति जी के गले में लॉकेट पहना दीन हुई दे दीन जवाब, तो यही माँ तुम्हार का बिगड़ा बना जात, यही माँ तुम्हार का रामबली, अरे दरबार में मेरा अपमान हो गया और तुम कह रहे हो कि क्या बिगड़ा गया। मेरा उत्तर गलत कर दिया।
पानी कर दिया। इस दरबार में मेरी भी कुछ इज्जत है। समक्ष दरबारियों के समक्ष मुझे पानी पानी कर दिया महाराज। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी रियासत में ईंट से ईंट न बजा दिया तो ज्वाला सिंह मेरा तो मंत्री पद पर बीत गए मुझे मंत्री पद पर बीत गए मुझे 18 साल। नहीं इज्जत मेरी आज नहीं इज्जत मेरी आज सारे आज सारे दरबार खून अब मेरा खाल रहा और जब तक इसका बदला ना लूं दिल मेरा जब तक इसका बदला ना लूं दिल मेरा रामबली जी, महाराज के बारे में अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। आज तक महाराज ने मेरी वफादारी देखा है, लेकिन आज महाराज आज से आप मेरी गद्दारी देखोगे। मैंने तुम्हें अगर बर्बाद न कर दिया, तबाह न कर दिया, तो समझ लो कि अपने जीवन में मैंने कुछ नहीं किया। महाराज, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं वो जहर का घोट हूं, मैं वो जहर का घोट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता और मंत्री ज्वाला सिंह के सामने कोई टिक नहीं सकता। रामबली और महाबली, मूड बहुत खिसक गया है। हाँ, मूड इसलिए मैं चल रहा हूं। तुम दोनों अपनी पूरी तैयारी करके मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। उसके बाद मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि तुम दोनों को करना क्या है। क्या हुआ लपसी चाटे जाती है? लपसी चाटे नहीं का सारे का देखे न मैं अब रुआवा जर रहे। अरे भला बताओ, जब तुम उतनी दूर पहुंचो नहीं ना तो काहे झूठ बोलत वहां तक होया है। तुमसे कहा बता रहे बहुत दिमागदार हन। तुमसे कहा बताई पूरा खून खौ लिया और मन तो भवा भरी बंदूक खूंगा और खोपड़िया जाए फाट। अच्छा नहीं, अच्छा करो नहीं मारियो, नहीं तो वही के खून एकदम तुम्हार तो खौली रहा और मंत्री जी का खून जर रहा। जरा वो खौलम में अंतर हो, तुम्हारा तो खाली खौलते रहा, जरत बादई में। बताओ साला, बताओ साला, कह रहा है महाराज अभी तक मेरी वफादारी देखा, अब गद्दारी देखो। यार हमें समझ में यही बात तो नहीं आवत कि इनके सारे चोर के पुरखन का कहा जात है। सोचे वाली बात है। बड़े दिमाग, लेकिन एक बात और जान लो, जौन बादर गरजत है ना तो और काला धुर हो जात है। तो जो बादर गरजता है वह कबो बरस नहीं पावा, और जो बादर गरजत नहीं ना तो वह बरस के चला जाता। सही जो कह दिए के सारे चोर के पुरखन का बिगड़ गा भाई। कह के
यही मंत्रिया ज्वाला के या साला खोपहा साला चोर उठाई गिर हराम खोर इडियट के मारा का पटैली रंडी भतार गाड़ी अरे मेहररुवन गाड़ी न गरियो मेहररुवन गाड़ी न दियो मेहररुवन के गाड़ी नहीं समझते हो मेहररुवन के गाड़ी चाहे दोपहर भतिया हो कऊ बेजा नहीं माना कहो ये साला खोपहा है? या साला कंचोदना एक बात और जान लो कहीं बहुत दिमागदार हन हम वही ठई मुँह हिलगाए बैठ अपई जान तलान भेड़ी महाराज एक छोटा से सवाल करी तो कहतो हमका आज्ञा मिल जात तो हम तो बता दे जब फौरन सुन लियो मुँह हिलगाए बैठ मैंने महाराज को इनका मेरी बेइज्जती किया और सेनापत की बड़ाई अरे सेनापत बड़ाई करे लायक है ये और कहा सारे चोर आओ आओ मेरे वफादारों, आज हमने पहली बार अपनी तारीफ सुन रहा हूं तुमसे। मेरे पीठ पीछे साले मेरे तो बाबू साहब मेरे तन बदन में आग लगी है। बाबू साहब तुम साले हमें क्यों रे साले कंटे परा क्या बोल रहा था साले अभी आए? हम कौन हूँ अभी साले क्या कह रहे थे साले मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हुए तुम दोनों को शर्म नहीं रामबली पेट में आंत नहीं मुंह में दांत नहीं फिर भी साला चौगड़ा के जैसा अबे बोला तो बोला और बोला अभी साले कहा बोला अब नहीं खड़ा होगा कैसे खड़ा होगा बता घर मालिक के यहाँ क्या करने जाऊं बे क्या करूंगा कड़ुआ तेल ला अच्छा तेल लेके वहां से यहाँ तक आओ यहाँ तक आओ उसके बाद तेल हाथे में लेके अच्छा नीचे लगाओ साइड मने खड़ा अब लम्बरदार मिला वजह मारत हो यही कहा ये अरे सारे पे हाथे गांठी में लगा ले रामबली और महाबली ओ गांठी घुन गई है कि वही आए मेरे जले पर नमक लगाने की कोशिश मत करो और सीधा मेरे साथ आओ तुम दोनों। आज मिला साले खींच काट रहे हो बंदरिया की नहीं
दुश्मनी बनाई, इज्जत साले खाक में मिलवा दी हो महाबली। काहे अरे यार आवा मार के गिरा दी यार। कई का और यही ठाई हम बरबर लगाए हैं और तनिको न सनकारो बताओगी रामबली वह हुआ पीछे खड़ा है। अब भाई जान साला बगिया में लीलवाए के खड़ा कहो राम बली है। का हम 4 आँखी बना ले। हाँ 4 आँखी बरबर लाग रहे हो हम तोहरे मुँह का निहारे में लगे रहे। 2 आँखी भगवान बनाए के तोहरे पठाइन तो उनमा देखेगा तो तोहका हैजा आ गई। हैजा में 4 है। आँखी बन जाती ना तो हैजा। तुम न मान के रहते हो। हैजा में तुम्हारे तो है मेहरारू के। हमारी मेहरारू का ना कहवा करो, हमका चाहे जितना कहो। कहा भाई एक बात और जान लो, कहा? चलो चली नहीं अब की दोबारा आएगा ना महाबली तो गिरा के धई दई अरही पलात और फरफराए के मरे कहो। चला चलते चलते कुछ बता रहे हैं। चला जाते हैं। अरे घुंघटा के तरे तरे वही मुस्की मार जिनका कवर कलिया शांत बंधुओं शांत। रामबली जी बाबू साहब। जी लम्बरदार। रामबली आई हुई जनता को जी सबसे पहले मेरा पत्र परिचय दो कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा काम क्या है। खामोन बेटा आगे बढ़ो और मेरा पत्र परिचय बताओ। यार बड़ी समस्या की बात पर गए बतावे के तो बताए दे तरपटे फौरम, लेकिन इतने बड़े आदमी हैं और इनके कबो न नाम लीना
ना कबो इनका हम कौनो तरह के बात की ना। अब देखो यहीं से छोटे सरकार बताओ, मैं कौनो दैवी नहीं ना साहिब, लेकिन आपके नौकर और आपका नाम कैसे हम ले सकते हैं? आप इतने बड़े आदमी हैं, आप अपनी परिचय और अपना नाम खुद अपने मुंह से बता दें। नाम लेने में हमें शर्म लगती है। बाबू साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं और आपका मैं नौकर हूँ, आपके सामने आपका नाम लेना कोई उचित नहीं है। तेले हमारी गुंडाई पकड़ जाते रामबली, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इस शंकरगढ़ रियासत का रहने वाला हूँ और मेरे पिता का नाम ठाकुर ज्वाला सिंह है और मैं उन्हीं का एक लौता पुत्र हूँ। मेरा नाम सिकंदर है। सुन लो सब लोग, बाद में हमसे न पूछो को, ये हमारे लम्बरदार अपने मुंह से बताएं तो अब हम तुमका बतावे जाए। रामबली, सिकंदर का काम क्या है तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना। खैर यह तो बात हम मानी थी। महाराज शंभू सिंह की जो छोटी बेटी उमा है, उमा, जब से मैंने उसे देखा है, माँ कसम मेरे रात और दिन के सुख और चैन छीन लिया है। उमा को मैं अपनी नहीं बना लूंगा तब तक मैं सकूने चैन से नहीं बैठूंगा। यह बात सकूने चैन से, सकूने चैन से रिश्ता कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाके हमने कभी। अच्छा तो सकल सूरत भगवान फुर्सतें में बनाई, चुन के बनाई और बहुत सकल में जमतो लड़की नंबर 1 है लंबरदार, आप चुन ली हो। रामबली, साले हमारी शकल में कोनो कमी है कार्य? नहीं, आपके शकल में कोनो कमी नहीं ना, थोड़ी कमी रही वो पूरी हमका नजर आ रही। रामबली, तुमने फिल्म अच्छी तरह से देखा होगा, फूल और कांटे। बिल्कुल अजय देवगन की तरह लगता हूँ। अरे छावना लंबा था आपका शकल हगे देवगन की बराबर है, हगे देवगन से कम नहीं ना आपका शकल लंबा था। उतारू मूठ का एक बड़े इतने मूठ मारूंगा साले ना, नहीं आप तो बता, सर में साले बाल नहीं रहेंगे। कहे के बड़े कहे लंबरदार कोनो गलत बात नहीं, कोनो गलत अजय देवगन। अरे बाप रे, अजय देवगन हम कही हगे देवगन। रामबली, महाराज शंभू सिंह की जो छोटी बेटी उर्मिला है, माँ कसम जब तक मैं उसको अपनी दुल्हन नहीं बना लेता हूँ तब तक मैं सकूने चैन से नहीं बैठूंगा। और सुनता जा मेरी बात को। और उर्मिला, और उमा मेरे दिल में बसी लिया चैन उमा दिल में बसी लिया
दिल की रानी की है ना मेरा माने वो ना जबरन गले मेरा माने जबरन गले ये बात तो ठीक है। रामबली, लेकिन सबसे पहले कोई गलत कदम उठाने से पहले तो मैं जाकर अपने पिता से मिलूंगा। हाँ बहुत सही। तो अरे दिमागदार हो का कोनो। अगर हमारे पिताजी मेरा कहना मान लिया तब तो ठीक है, और न माने तो नहीं तो होगी जुलूम की वर्षा। जुलूम की वर्षा होगी जुलूम की वर्षा, हिला पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा सीता। अगर ऐसा न किया, अगर ऐसा न किया तो ठाकुर होने का विरोधी के सीने पर, विरोधी के सीने पर कट्टा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। हमारे दबदबे के बीच से कोई आया, सुने हो यही तना के लड़का सार कुकुर मुत्ता पैदा हो। ए रामबली भैया, कहा कतो बने बनाए थोरो आवत, हम कहा कतो बनाए के नहीं होते। यही तना के सार कुकुर के मुंह थोत। एक कहावत आ गया। कहावत बाद में बताओ, पहले हमार सुन लियो दुई बात। कुकुर के मुंह नहीं पूछ सकते हो, कसत कह दी हो। कैसे? खाली तुम कहावत बताए रहे हो। कुकुर मुत्ता कह दीन तो वही का नहीं पूछ रहे हो। कैसे कुकुर मुत्ता? कैसे अब पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। इन्होंने कहा, क्या कहा? कि महाराज की बेटी को उमा को जब से मैंने देखा मेरे दिलो दिमाग में घुस गए जी। कहा ये कैदी ने वही का देख लियो महाराज की लड़की का, और कहा इनका सारे बसुलहा का देख लियो। इनका सकल सूरत और राजकुमारी का सकल सूरत हमका तुम बताओ मिला था? इनके और उनके? हाँ हमका तो नहीं लागत यार झूठ। कहा एक कैद कमल गट्टा का फूल, कहा एक कैद कमल गट्टा का फूल, बिल्कुल नहीं। और कहा एक कैद ससुरऊ कुकुर मुत्ता का फूल। कुकुर मुत्ता का फूल। अगर राजकुमारी का अंधेले वाले कमरा में बैठा दियो ना, जौने में एकदम अंधेर हो तो पैजा शुरू नारायण निकरिया और का, और इनका सारे चोर का, साले खौरहा का, इनका साले हराम खोर बसुलहा का, उठाई गिर का, इनका अगर खड़ा कर दियो ना तो पैजान कलुआ साड़ा निकरिया। इनका पसंद करी राजकुमारी सारे बसुलहा का। हम कही दी इनके सारे चोर के मुँह में थूकी ना, मुंह में थूके का शरमाई। ये चाहे जितना चक्कर में रहे इनकी कहीं निहरबो न करी चला चोर। और एक बात और याद आई, कहा थे मैं जाऊंगा, सबसे पहले कोई काम लड़का करता है तो अपने पिताजी से बताए। कहीं जा रहे हैं अपने पिताजी से बताने, और पिताजी अगर हमारी बातों में राजी न हुए तो जुल्म की बरसात होगी। चला कुकुर मुत्ता उठाएगी।
हमारे चले जाने के बाद मेरे नाम की बुराइयां। अरे बाबू आपके बाद ना है लंबूरदार। सैलिए धोबी की दुल्हा की तरह सजे खड़े हो। जौन कुछ कहन हुए कहे, जौन कुछ कहन हुए कहे, जौन कुछ कहन ई कहे, लम्बरदार ई कुछ नहीं कहे। रामबली, अब बाबू साहब आपका नहीं पूछो कहीं। अगर मेरे नाम की बुराइयां करूंगी तो माँ कसम मैं जिंदा साले जमीन में दफन कर दूंगा। वह तो पता है। तुम लोगों को मालूम नहीं है, जिधर से निकलता हूँ, जिधर से निकलता हूँ भूचाल आता है। जमीन की क्या बात आसमान। इसी वक्त हमारे पिताजी के पास चलने की तैयारी करो। खड़े खड़े कौनी तना जब मध्यम बाबा था ई हुई मसाले और पेलुआ दिए एक चक्कर में रहो कहे ये नहीं कहीं हम तो कुछ। एक बात और है, चलो चली तो नहीं तो अगर अब की आएगा ना तो अब की पहुड़ुआ मार मारी। ए भैया चलो चली। लेकिन चलते चलते कहना क्या कहना है? ए जा भाई चली, जा भाई चली रसलैली बालम, जा भाई चली। यही बगिया माँ एक फुलवा, यही बगिया यही बगिया माँ एक फुलवा, और एक फुलवा मानो कली करो, पेलाई ना करो खाली। घबरा गए? पेलाई से याद हम ओरिजिनल मार मारने के आदी है, समझे? इसलिए गुस्ताखी भी समझ सोच के किया करो। ये मार मरी हो तो 2-4 दिन में हम खत्म हो जाओ। ऐसी गलती नहीं करोगे तो दोबारा ऐसी गलती हम भी नहीं करूंगा जिंदगी में न करो। महाबली, सबसे पहले ये बताओ कि हमारा बेटा सिकंदर काफी दिन हो गया, मैंने सोचा कि बहुत होनहार लड़का है, पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन कई दिन हो गया मुझसे मुलाकात ही नहीं किया उसने। जाओ देखो क्या। पिताजी, अगर आप कहूँ हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी, और पिता चरण में आपके करता हूँ
बेटा सिकंदर, और युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो। युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। सुख दुख में हे रमण हरदम होए। बेटा सिकंदर खुश रहो, 1000 वर्ष जियो, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए मेरे बच्चे। पिताजी, आज आपके पास आपका बेटा सिकंदर कुछ काम से आया है पिताजी। हाँ पिताजी। क्या बात है बेटा, दिल खोल कर कहो, आखिर किस काम के लिए आए हो मेरे पास? तशरीफ लाओ पिताजी। तो आपकी बात कर सामान्य पिता, आपकी बात कर आपकी बात कर सामान्य पिता, आज ही मशवरा जाके कर दीजिए। साहब की बेटी छोटी जो माँ पिता, उसके संग में शादी रचा दीजिए। साहब की छोटी बेटी जो माँ पिता, संग में शादी उसके रचा दीजिए। क्या कहा? महाराज की छोटी बेटी उमा के साथ तू शादी करना चाहती? पिताजी, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ, उससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ पिताजी। तो साहजी ऐसा कर सकते हरगिज नहीं। साहजी ऐसा कर सकते हरगिज नहीं, मान सीधे पे शादी करेंगे। साह के सामने अपनी औकात क्या, हम गरीब है तो बेटा सिकंदर, कुछ भी हो जाए, लेकिन महाराज इतनी आसानी से इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। तो पिताजी मेरी भी बात सुन लीजिए ध्यान से। तो मैं भी प्रतिज्ञा खाकर कसम खाकर कह रहा हूँ पिता, मैं भी प्रतिज्ञा खाकर इसमें
पिताजी कान को खोलकर सुन लो, इस बदन में मेरे जान रहे या जाहे चले, चाहे इस जिस्म की लग जाए चिता, जब तक उमा को मैं अपनी दुल्हन नहीं बना लूंगा, कसम है उस पैदा करने वाली माँ की, मैं सकून चैन से नहीं बैठूंगा। नाम है सिकंदर, नहीं मेरे नाम है सिकंदर, कोहरान मचा दूंगा इस धरती पर से, जालिमों का नाम और निशान में। तो बात मेरी सुनो अब सिकंदर, यहाँ बात मेरी और सिकंदर सुनो, ये प्रतिज्ञा है तुमने गलत कर लिया, ऐसा कर सकते जबरन मैं हरगिज नहीं, जब तक सेनापति कायम हो शैतान हो। बेटा सिकंदर, अगर हम कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सेनापति जीवन सिंह मौजूद है, उसके रहते हम किसी चीज में जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे। इसलिए तुम समय का इंतजार करो, अगर ऐसी बात है तो मैं महाराज का मुंड देखकर उनसे ये बात जरूर करूंगा मेरे लाल। पिताजी आप महाराज शंभू सिंह के रियासत के एक बहुत पुराने मुलाजिम हो, और मुझे आशा है कि वो आपकी बात को कभी इनकार नहीं करेंगे। एक बार जाकर तो देखो। बेटा सिकंदर, मैं महाराज को किसी तरह से मना भी लूं, लेकिन सेनापति जीवन के होते हुए हमारा कोई भी कारोबार संभव नहीं हो सकता। इसलिए तुम थोड़ा सब्र करो, मैं समय लेकर महाराज से बात जरूर करूंगा। पिताजी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सिकंदर के दिल में कोई सब्र चीज की नाम की कोई चीज है ही नहीं है। जो मेरे जुबान से निकल जाती है मैं उस चीज को बिना हासिल कर लिए बैठता नहीं हूँ। पिताजी कहावत में कहा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और रही बात सेनापति जीवन सिंह की, वो मेरे ऊपर छोड़ दो।